Good morning, students. Good morning, sir. How are you? I'm fine, sir. Good. तो आज जो हमारी टॉपिक है जो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो आर्टिकल है, ठीक है ना। आर्टिकल जो है आप लोगों का 2 क्लास से या 1 क्लास से शुरू हो जाता है और ये आप लोगों का 12 क्लास तक चलता है। इवन जब आप लोग कोई परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हो तो उसमें भी आर्टिकल का ओमिटिंग आर्टिकल करके दिया जाता है कि एरर होता है, उस एरर को पहचानना है। तो आज हम लोग इस हिसाब से पढ़ेंगे कि स्टूडेंट का भी इसमें काम हो जाए, 10th 12th वाले जो बच्चे होंगे बोर्ड के पेपर जो अपना देने जा रहे होंगे वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकें, और जो लोग चाहे पुलिस की भर्ती हो या शिक्षक या जो भी अपना कोर्स की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस वीडियो के माध्यम से जो आर्टिकल में एरर होता है उसको पहचानने में उनको आसानी होगी। इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखना। देखने में तो आर्टिकल बहुत आसान है, पढ़ाने का सबका अपना अलग अलग तरीका है, लेकिन जब आप इसको जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे इसमें कुछ पजल भी आपको आएंगे, तो उसे घबराना नहीं है, ठीक है ना। उस चीज को जहां पर दिक्कत होगी आप लोग अपने नोटबुक में उसको नोट कर लेना, और जैसे हमारी क्लास खत्म होगी आप लोगों को 10 मिनट का समय दिया जाएगा। जो भी आपकी समस्या होगी आप लोग पूछना, ठीक है, उसका समाधान अवश्य किया जाएगा। तो आज हमारा जो क्या है आर्टिकल है। अब आर्टिकल जैसे कि मैंने बार बार कहा है, इससे पहले भी जो हम लोग अपना वीडियो बनाए थे एक्टिव पैसिव वाइज सेंटेंस, उसमें बार बार यही कहा कि बहुत सारे जो टीचर हैं जो पढ़ाते हैं वो सीधा टाइप पर आ जाते हैं, डिफिनेशन नहीं दे पाते हैं। तो आर्टिकल का भी डिफिनेशन बहुत हार्ड है, इसको आप डिफिनेशन ढूंढोगे तो जल्दी नहीं मिल पा रहा है, ठीक ना। लेकिन किसी न किसी माध्यम से उस चीज को हमें बताना है बच्चों को कि आर्टिकल क्या है। जब तक हमको ही नहीं पता चलेगा आर्टिकल क्या है तब तक हम नीचे जाकर करेंगे क्या। तो अब जो आर्टिकल का जो डिफिनेशन है, क्या है, एन आर्टिकल इज ए वर्ड विच यूज बिफोर नाउन। We have to divide article into 2 parts. First one is definite article. Definite articles में होता है the. Second one is indefinite article. इनडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन का प्रयोग किया जाता है। Before discuss about the article, it is necessary for us to know what is noun. नाउन के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, 1 से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। ये तो किताब की डिफिनेशन आपकी हो गई है, लेकिन क्या ये नहीं हो सकता है ये डिफिनेशन मैं भी पढ़ा हूं, हो सकता है मेरे पिताजी भी यही डिफिनेशन पढ़े हो सकता है उनके पिताजी भी यही डिफिनेशन पढ़ करके गए हो। चेंज होना चाहिए ना, कुछ बदलाव तो होना चाहिए। एक ही ढर्रा हम क्यों पढ़े। भगवान ने जब हमें विवेक दिया, ज्ञान दिया, तो अपने ज्ञान का भी प्रयोग करें। हम इसको नए तरह से भी बना सकते हैं। अब जैसे मान लो, सपोज कर लो, अब हम नाउन के मान लो डिफिनेशन बना रहे हैं।
कैपिटल में रखो इसको। अब हमने थोड़ा सा इसको स्लाइटली चेंज कर दिया है। अब हमारा क्या था, जो हम किताब में आज तक पढ़ते हुए आए थे वो क्या था? द नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। पर्सन, रुको यहां पर आ जाओ। पर्सन, एनिमल यहां पर रखो, प्लेस और थिंग्स, इसी को हम नाउन कहते हैं ना, है? पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स। अब हमने क्या लिखा है यहाँ पर? एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पर एवरीथिंग, हर कोई चीज, आइदर इट इज लिविंग थिंग, ठीक है, चाहे वो लिविंग मीन्स क्या है, जिंदा, ठीक है, चाहे वो लिविंग चीज हो और नॉन लिविंग थिंग या मृत हो, ठीक है, इज कॉल्ड नाउन, उसी को हम नाउन कहते हैं। अब क्या है? पर्सन, एनिमल, लिविंग हो गया, पर्सन मीन्स क्या, आदमी है भाई, आदमी मूवमेंट करता है, ग्रोथ करता है, जिंदा है, एनिमल भी जिंदा है। नॉन लिविंग में आपका आ गया प्लेस हो गया, थिंग्स हो गई। आपने बुक एक जगह रख दिया, बुक पड़ी हुई है, वो तो मूवमेंट कर नहीं सकती है, तो सीधा हमने बना दिया, उस नाउन को हम छोड़ दिए, वही नाउन पढ़ते पढ़ते लगातार चले आ रहे हैं। कुछ नया हम लोग सीखें, कुछ नया करने का प्रयास करें। और इससे भी आसान में अगर आप लोग देखे हो तो सीधा कर दिया जाता है, व्हाट इज नाउन? नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। 2 वर्ड में खत्म कर दिया नाउन। नाउन क्या, नाम ही तो है, जो भी चीज सब नाउन है, चाहे किसी का नाम हो, कोई जानवर हो, कोई चीज हो, सब नाउन है। तो उसमें सीधा कर दिया, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। लेकिन वो छोटे बच्चों के लिए होता है, वो हम आप जैसे लोगों के लिए नहीं है। तो बेटर है ये वाला जो हम लोग किताब में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, उसको भी रखो और इस चीज को भी आप रखो, ताकि इसको समझने में आपको और आसानी हो। आप कुछ एक नया ढंग से नया चीज करो। अब नाउन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब नाउन जो है आपका, ठीक है ना, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। हाउ मेनी पार्ट? 2 पार्ट। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक, अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना कि सर नाउन में तो डिवाइड है, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो वो अलग चीज है, ठीक है ना। ये हमें जो पढ़ना है ये हम आर्टिकल में आ रहे हैं, ठीक है ना। वो जो काइंड्स ऑफ नाउन है, ठीक है ना, जब नाउन आएगा तो हम 5 प्रकार की जो आपका काइंड्स है उसको डिस्कस करेंगे। अभी जो हम आर्टिकल में चल रहे हैं, ठीक है। तो आर्टिकल में क्या है, नाउन को हम 2 भाग में बांट रहे हैं। एक क्या है, काउंटेबल नाउन, दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, विच वी कैन काउंट। और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन हो गया। जैसे आपका यहाँ पर बुक हो गया, और यहाँ पर हम मान लो बुक्स ही कर दो तो भी गिन लोगे। अनकाउंटेबल हमने यहाँ पर एयर कर दिया, वाटर कर दिया, ठीक है ना। ये आपका एग्जाम्पल हो गया, पेन हो गया, बुक्स हो गया, पेन हो गया, जिसको आप गिन सकते हो। और अनकाउंटेबल है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आपका हो गया एयर हो गया, वाटर हो गया, ठीक। अब क्या है, फिर काउंटेबल नाउन को हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे। इस काउंटेबल नाउन को हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे। एक है सिंगुलर, दूसरा है प्लूरल, ठीक। काउंटेबल नाउन को वी हैव टू डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट।
सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक, अब प्रश्न यहां पर उठता है कि जो हम इतना पढ़ना तो हमको आर्टिकल था, ठीक, लेकिन आर्टिकल न पढ़ करके हम नाउन में आ गए। टॉपिक हमारा क्या है? आर्टिकल है, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? नाउन पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्यों हम नाउन पढ़ रहे हैं? क्योंकि डिफिनेशन आपका बता रहा है कि एन आर्टिकल इज अ वर्ड विच यूज बिफोर नाउन। नाउन से पहले जो शब्द लगते हैं वही आपका आर्टिकल होता है। तो इस डिफिनेशन की वजह से आपको फिर नाउन के कुछ भाग में आपको आना पड़ा है। तो अब क्या है यहाँ पर? सिंगुलर और प्लूरल। अब जैसे हमने यहाँ पर बुक लिख दिया, प्लूरल में क्या हो जाएगा? बुक्स हो जाएगा। ठीक, अब इसको देने का मेन मकसद क्या है हमारा? इसको हम क्यों दे रहे हैं? मेन मकसद है कि जो आपका आर्टिकल ए और एन है, क्या है? ए और एन। ठीक है, इट मीन्स ए और एन जो आर्टिकल है, वी कैन यूज ओनली इन सिंगुलर। ए और एन का प्रयोग सिर्फ हम सिंगुलर में करेंगे, इस चीज को याद रखो। ए और एन का प्रयोग हम सिर्फ सिंगुलर में करेंगे। एक तो पॉइंट ए हो गया। दूसरा पॉइंट है वी कैनॉट यूज ए और एन इन प्लूरल। दूसरा पॉइंट अब आपका क्या बना? वी कैन नॉट यूज ए एन का प्रयोग हम प्लूरल में नहीं करेंगे। अब तीसरा पॉइंट देखो क्या बना है। We cannot use an in uncountable noun। an का प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन में भी नहीं। अब समझ में आया कि इतना हम क्यों दिए? जब हमको यही नहीं पता है कि हमको आर्टिकल को यूज कहां करना है, कहां नहीं करना है, और हम डायरेक्ट टॉपिक पर आ गए, तो जाहिर सी बात हम नहीं कर पाएंगे। जब हमको यही नहीं पता है कि हमको इसको यूज करना कहां है और कहां नहीं करना है, तो हम करेंगे कैसे? तो डायरेक्ट हमको वहां जाने से बेटर था कि हम पहले उसको डिस्कस करें कि ऐसे कौन कौन सी चीज है कि जहां पर हम ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं और कहां पर नहीं करेंगे। ठीक, ये नाउन के हिसाब से है। अभी ए और एन का प्रयोग कहां करना, वो नियम अभी बाकी है। ये डिफिनेशन के हिसाब से आप यहां तक आए हो। ठीक, नाउन दो भाग में आपने बांटा, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल को फिर दो भाग में बांटा, सिंगुलर और प्लूरल। यहां पर आपको कुछ पॉइंट मिला। वी कैन यूज ओनली इन सिंगुलर, इसको ए और एन को सिर्फ सिंगुलर में करेंगे। वी कैन नॉट यूज ए एन इन प्लूरल, हम प्लूरल में नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट यूज ए एन इन अनकाउंटेबल नाउन, यानी अनकाउंटेबल नाउन में भी ए एन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अनकाउंटेबल क्या है? जैसे यहाँ पर दिया है ना, एयर हो गया, वाटर हो गया। अब मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, जरा मैं चेक करूं। ठीक है, यू हैव ओनली रेज योर हैंड, अपना हाथ खड़ा करना है। ठीक, जिसको होगा मैं पूछूंगा कि इसमें से कौन सा गलत है, कौन सा सही है। ठीक, नियम हमने बता दिया। अब थोड़ा सा हम देखेंगे तुम लोग कितना समझ पा रहे हो। अब देखो यहाँ पर तीन एग्जाम्पल हमने आपको उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है, एक है आई हैव अ पेपर, आई हैव अ पेन, आई हैव पेन्स। ठीक,
अब इसमें से तीनों में से कुछ सही है कुछ गलत है। ठीक, अब पहले तो बताओ सही कौन सा है, बस हाथ खड़ा करोगे, जिससे पूछना होगा मैं पूछूंगा। इन तीनों में से सही कौन सा, पहले ये बताओ। हाँ बोलो। आई हैव अ पेन्स। ठीक, क्या नाम है तुम्हारा? व्हाट इज योर नेम? अंशुमन। ओके, अंशुमन। अंशुमन ने कहा आई हैव पेन, ये सही है। ठीक, और कोई, और कोई जो बता सके? यस, आई हैव अ पेन। सूर्यांश। ओके, सूर्यांश ने बताया कि आई हैव अ पेन सही है। सिट डाउन। यस, पहला आई हैव अ पेपर। क्या नाम है आपका? व्हाट इज योर नेम? युवराज। ठीक, अब देखो यहाँ अभी इसीलिए मैंने आपको नियम बताया, तुरंत मैंने एग्जाम्पल दिया ताकि समझ में आए कि आप लोग कितना एक्टिव के साथ इस चीज को देख रहे हो और समझने का प्रयास कर रहे हो। ठीक है ना? अगर अभी ये हालत है आप लोग, अभी पढ़ाने के बाद भी आप लोग कंफ्यूजन में हो, जहां तक मुझे महसूस हो रहा है, लेकिन चलो एनीवे धीरे धीरे क्लियर, आपका जो डाउट है वो पूरा होगा। देखो आई हैव अ पेपर, पेपर क्या है आपका? अनकाउंटेबल है। पेपर क्या हमारा है? अनकाउंटेबल है। तो यहाँ क्या लिखा है? वी कैन नॉट यूज एन इन अनकाउंटेबल नाउन। तो एन का हम प्रयोग इसमें क्यों करेंगे? अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो हम उसमें कर नहीं सकते हैं। अंशुमन ने कहा आई हैव पेन्स, यहां पर भी लिखा हुआ है वी कैन नॉट यूज एन इन प्लूरल। तो पेन्स क्या है? प्लूरल हो गया ना? जब प्लूरल है तो क्यों लगाओगे? यानी जो करेक्ट है आई हैव अ पेन। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है और नियम आपका क्या बता रहा है? वी कैन यूज ओनली इन सिंगुलर। जो सिंगुलर होगा हम वहीं पर सिर्फ एन का प्रयोग करेंगे। क्लियर? अनकाउंटेबल में आप प्रयोग नहीं करोगे, प्लूरल में आप प्रयोग नहीं करोगे। यू कैन ओनली यूज इन सिंगुलर। ठीक है ना? क्लियर? ओके, ठीक है। वे टू यूज ए। अब जो आर्टिकल आपका एन है आपको कहां करना है? अब हम आर्टिकल ए का प्रयोग कहां करेंगे? क्लियर? अब नंबर रूल है द वर्ड स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट। क्योंकि हम लोग देखो इससे पहले भी सेंटेंस किए थे, उसमें भी हमने बताया था, जो वीडियो भी आप लोगों को अपलोड किया गया है सत्या कॉन्वेंट स्कूल जो चैनल आप लोगों का है, उसमें ऑलरेडी आप लोगों का लेटेस्ट डिस्कस हुआ है, अल्फाबेट डिस्कस हुआ है, वर्ड्स डिस्कस हुआ है, तब जाकर के सेंटेंस के टॉपिक पर आप पहुंचे हो। तो अब यहाँ पर क्या है? कितना लेटर्स हमारा है? 26 है। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? द वर्ड स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट हमारे कितने हैं? 21 है। ठीक, ये आपका क्या हो गया? कॉन्सोनेंट है। 5 हमारा क्या है? वावेल है। क्या है? वावेल्स है। अब कौन कौन सा है? ए, ई, आई,
ये हमारे 5 वावेल है। यानी जो कंसोनेंट है इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यंजन। क्या बोलोगे? जैसे क से लेकर के ज्ञ तक आप जाते हो, ठीक है, ये हमारा व्यंजन कहलाता है। अब वावेल है, ठीक, जो स्वर जिसको आप हिंदी में बोलते हो, आ ई जो होता है, ठीक है ना। तो ये आपका कॉन्सोनेंट है 21 लेटर में से, और 5 वावेल्स है। तो यहाँ जो नियम आपका बन रहा है, जो रूल बन रहा है, वेयर टू यूज ए द वर्ड स्टार्ट विथ कंसोनेंट। अब जैसे हमने लिख दिया डैश बुक, डैश रैक, डैश मैट, ठीक। तब ये सब क्या हो गया है? पहला शब्द क्या है? कंसोनेंट है, ठीक है। अगर कंसोनेंट है तो हम यहाँ पर ए का प्रयोग कर देंगे, ए बुक, ए रैक, ए मैट। क्लियर? अब देखो, अब पजल यहां से होगा। ये तो बहुत आसान चीज है, और यहीं तक टीचर पढ़ा उड़ा करके अपना जो सरदर्दी वो बचा लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से आप लोगों को समझना है। शुरू करें। नेक्स्ट जो रूल हमारा है, द देखो, सेकंड रूल क्या बता रहा है? द वर्ड स्टार्ट विद वावेल्स, ठीक, बट प्रोनाउंसिएट विथ यू। अब जैसे आपका है अब हमने क्या बताया, जैसे जहां पर हमारा वावेल्स होता है, ये 5 वावेल्स है, तो यहां पर टीचर बताते हैं आंख बंद करके ए एन का प्रयोग कर देना है, ठीक है। जहां पर वावेल आए वहां पर एन का प्रयोग, आपको ए एन का प्रयोग कर देना है, ठीक है ना। तो अब अगर क्या है, यहाँ पे ई है, यू है, तो ई भी यहां पर आ गया है, यू भी यहां पर आ गया है। तो अगर हम उस नियम से चलेंगे कि जहां पर ए ई आई ओ यू 5 वावेल आ जाए, वहां पर एन का प्रयोग कर देना है। लेकिन यहां तो आप कह रहे हो कि वेयर टू यूज ए, ठीक है ना। तो यानी उस नियम से चलोगे तब तो यहाँ गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा वो देखो। अब हम यहाँ पर एन का न करके क्या करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? ये वावेल्स है, नो डाउट। हमने लिखा भी द वर्ड स्टार्ट विद वावेल, वावेल ही है, ठीक। लेकिन उच्चारण करो, प्रोनाउंसिएट करो, पढ़ो उसको क्या लिखा हुआ है? यूरोप। ये आपका यू से आ रहा है, यानी यह क्या है? आपका कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। यह लगभग किसमें आता है? व्यंजन में आता है ना। तो नियम दिया है आपका पहले, द वर्ड स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट। अगर व्यंजन से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट से हो रहा है, भले ही वावेल हो, लेकिन जब हमारा उच्चारण हो, प्रोनाउंसिएशन हो, अगर वो वावेल से न होकर के कॉन्सोनेंट से होगा, तब हम वहां पर क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। क्लियर? अब देखो, द वर्ड स्टार्ट विद वावेल, फिर वावेल से शुरू हो रहा है, बट प्रोनाउंसिएट विद व। अब यहां पर किसकी ध्वनि से हो रहा है? ये व की ध्वनि से हो रहा है। किसकी ध्वनि से हो रहा है? अब यहाँ पर क्या है? ओ ये भी है, ओ ये भी है। पहला शब्द देखो तो क्या वो है, यहाँ पर भी वो है। तो हमें तो पढ़ाया जाता था कि जहां पर वो आ जाए आंख बंद करके ए एन लिख देना। तो वो तो यहां पर भी आ गया है, तो आंख बंद कर ए एन लिख दो, गलत हो जाएगा।
क्यों गलत हो जाएगा, अब वो समझो। अब जैसे ओ है, हमने एक उदाहरण दे दिया, पढ़ो। ओ से आ रहा है, बहुत लोग ऑरेंज भी बोलते हैं, ठीक है, मान लो ऑरेंज हमने लिख दिया, बहुत लोग ऑरेंज भी अ से भी बोलते हैं, जिसका जैसे हो, जैसे मतलब आपने ऑरेंज कर दिया, ठीक। तो ऑरेंज किस में आता है, व्यंजन में कैसे आ जाता है, अगर वो क्या है एक स्वर में आता है ना, तो अ है, इसलिए हम यहाँ पर एन का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो उच्चारण हमारा क्या है, वो नहीं, पूरा पढ़ो क्या लिखा है, वन है, वह है, तो वह किस में आता है, व्यंजन कखर में वो आता है ना, ठीक है ना। वावेल तो है, कोई नो डाउट, लेकिन जो हमारा प्रोनाउंसिएट हो रहा है, जो हम लोग उच्चारण कर रहे हैं, वो वावेल से नहीं हो रहा है, वो किससे हो रहा है, कॉन्सोनेंट से हो रहा है, व्यंजन से हो रहा है। इसलिए हम यहाँ पर वावेल होते हुए भी ए का प्रयोग कर रहे हैं। क्लियर, ये हमें नहीं देखना कि टीचर ने बता दिया है कि जहां ए आई ओ यू लिख दें वहां पर एन का प्रयोग कर देना है। इस नियम से चलोगे तो नंबर भी कटेगा, एग्जाम देने जाओगे वहां पर भी मार्क आपका कम हो जाएगा। तो ये 3 नियम है कि कहां पर हमें ए का प्रयोग करना है। पहला है द वर्ड स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट, ठीक, लेटर 26 है, उसमें से हमने 21 कॉन्सोनेंट निकाल दिया, ठीक है, बी सी डी एफ जी ऐसे करते हुए आप वो 5 चीज को निकाल दो, बाकी सब आपका कॉन्सोनेंट हो गया। फिर बचा क्या, 5 वावेल बचा, वावेल भी हमने दे दिया। लेकिन दूसरा नियम यहाँ पे बता रहे द वर्ड स्टार्ट विथ वावेल, अब यहाँ वावेल से तो शुरू हो रहा है, बट प्रोनाउंसिएट विथ यू, ठीक है ना। अब ई यू यू कंसोनेंट है, सिखाया जाता है कि जहां ए आ जाए वहां पर एन लगा देना, वावेल जहां शुरू हो जाए ए आई यू, लेकिन यहाँ पर फंस जाओगे। हमें ये देखना है कि उसका उच्चारण कैसे हो रहा है, वो प्रोनाउंसिएशन क्या आप बोल रहे हो, ठीक है ना। अगर प्रोनाउंसिएशन हमारा वावेल नहीं होगा, कंसोनेंट होगा, तब हम वहां पर ए का प्रयोग करेंगे। वही यहाँ पर भी है 1 रुपीज नोट, आप ओन नहीं कोई बोलता है, 1 रुपया को 1 रुपया को ओन करके नहीं बोलोगे, वन ही बोलोगे। अगर ये ओ में जाते तो जाहिर सी बात आपका वावेल्स हो जाता है, लेकिन वह से उच्चारण हो रहा है, इसलिए वावेल्स होते हुए भी हम ए का प्रयोग करें, क्योंकि ये वह जो है वो कंसोनेंट में आ जाता है। क्लियर, टू यूज ए एन, ठीक। अब हम एन का प्रयोग कहां पर करेंगे, तो फर्स्ट है द वर्ड स्टार्ट विथ वावेल्स, पहले यहां पर दे दिया गया है, ऑलरेडी दे दिया गया है, जहां पर वावेल हो, जहां 5 अक्षर है जहां पर हो, वहां पर आपका क्या हो जाएगा, 5 वावेल होगा तो वहां क्या यूज करोगे, एन करोगे। तो अब जैसे पहले क्या है, ए दिया है, अब उच्चारण करो, एरोप्लेन ए से आ रहा है, इसलिए हम एन का प्रयोग करोगे। दूसरा वहां पर क्या है, ई है, ईयर हो गया, ई से आ रहा है ना, या इसको भी अगर नहीं करना तो जिसके आगे और आ जाओ, इंक पोर्ट, ई से आ रहा है, ई देखो वहां पर लिखे हो, इसलिए हम यहाँ पर एन का प्रयोग करोगे। फिर क्या, ओ है, ऑरेंज है, एन का प्रयोग आप कर दिए। फिर क्या है, यू है, अम्ब्रेला, किससे हो रहा है, कहाँ यू से हो रहा है, पढ़ो इसको, और से हो रहा है ना, ये चीजों को ध्यान में देना आप लोगों को, ठीक है ना। यू से कैसे होगा, अम्ब्रेला बोलते हो, अम्ब्रेला बोलते हो ना, तो आ रहा है, तो आ क्या है, स्वर है, वावेल है, तो जहां पर वावेल से उच्चारण होगा वहां पर आपको एन का प्रयोग करना है, ये ध्यान में देना है। जहां वावेल से उच्चारण होगा वहां पर एन का प्रयोग करोगे, और जबरदस्ती उच्चारण मत कर दो। अम्ब्रेला लिखा तो उम्ब्रेला बोलने जा रहे हो, है?
ठीक है ना। ये तो फर्स्ट नियम है कि कहां पर हम एन का प्रयोग करेंगे, जो वावेल्स आपके हैं 5। आप देखो फिर अब यहाँ पर नियम बदल रहा है सेकेंड में, बट प्रोनाउंसिएट विथ साइलेंट हो। अब जैसे अब एच और एच दो आया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ भी एच से शुरुआत हुआ, यहाँ से शुरुआत हुआ है। वो जो वावेल ए आई ओ यू में है एच नहीं है, तो अब एच देखोगे कहोगे अगर जब इसमें 5 तो है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर हम लगा देंगे ये, क्योंकि ये व्यंजन दिखाई दे रहा है, ठीक ना। लेकिन उसमें कंफ्यूजन में नहीं जाना है, क्यों? क्योंकि इसको फिर प्रोनाउंसिएशन में आपको जाना है। अब जैसे ए है, यस यहाँ पर हा किससे बनता है? यस का ही बनता है ना। जब इंग्लिश में बनाते हो हा को यस से ही बनाते हो। तो अब यहाँ पर क्या होता है, यस साइलेंट हो जाता है, आवर, ठीक ना। अब होवर नहीं कोई बोलता है, he will come in hover, यच लिखा है तो उसको होवर में ले जाओ, नहीं, यच यहाँ पर साइलेंट हो जाता है, आवर, he will come in hover। तो यच क्या हमारा यहाँ पर हो गया, साइलेंट हो जाता है। अब यहाँ कोई होनेस्ट नहीं बोलता है, he is a honest boy, ठीक ना। यहाँ पर he is honest boy। तो यच जो क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, दब जाता है, ठीक है। और जब ये दब जाता है तो क्या आ जाता है, वावेल आ जाता है। वावेल आ जाने की वजह से हम एन का प्रयोग करेंगे। है तो एक कंसोनेंट स्टार्ट, लेकिन जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वो किससे शुरू हो जाता है, वावेल से शुरू हो जाता है, ठीक है ना। ह जो होता है वो साइलेंट हो जाता है। द वर्ड स्टार्ट विथ एब्रीवेशन। एब्रीवेशन जानते हो ना, जो फुल फॉर्म आप लोग पूछते हो, ठीक है। जैसे एमपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, या जो कंप्यूटर का भी आप लोगों ने ओरल दिया था उसमें फुल फॉर्म आप लोगों का पूछा गया था। तो जहां पर भी हम फुल फॉर्म रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, एब्रीवेशन। अब देखो जैसे ठीक। अभी एम क्या है यहाँ पर, ये तो हमारा कंसोनेंट है। यस क्या है, कंसोनेंट है। ए आई ओ यू में है ये शब्द नहीं है, यानी कंसोनेंट है। तो नियम तो ये था कि अगर कंसोनेंट है तब हमको ए लगाना चाहिए, लेकिन यहां पर आप तैयार हो इसको कि हम ए न लगा करके हम एन लगाएंगे, ठीक है ना। नियम हमारा क्या था कि जहां कंसोनेंट आएगा वहां पर हम ए लगाएंगे, लेकिन यहां पर तो कॉन्सोनेंट ही है, ये हम क्या है, कॉन्सोनेंट ही है ना। लेकिन अब इसको प्रोनाउंसिएशन में जाओ, उच्चारण में जाओ, बोलो इसको। एम पहले ए आता है ना, पहले एम आ रहा है ना, ये पहले आ रहा है। तो अगर ये पहले आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्वर हो जाएगा, वावेल हो जाएगा। इसलिए हम एन का प्रयोग करेंगे, कॉन्सोनेंट होते हुए भी हम इसका प्रयोग करेंगे। अब ऐसे यस है, ये किससे आ रहा है, ये यहां पर भी पहले आ रहा है एस, ठीक है ना। सब पहले नहीं आ रहा है, पहले ए आ रहा है, इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे, एन यस टी ओ, ठीक। ये आपका था कि वेयर वी हैव टू यूज ए, वेयर वी यूज एन, ठीक है ना। ये नियम को आप लोग अच्छी तरह से देखना, जो नहीं समझ में आएगा वो पूछना, ठीक। अब हम लोग चलते हैं यूज ऑफ द, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर यूज ऑफ द का ही प्रयोग आप लोगों का एग्जाम में आता है। ठीक है, वेयर टू यूज द को हम किस में रखे थे, डेफिनेट आर्टिकल में। दो आर्टिकल था ना हम लोग शुरू में जब पढ़े थे, एक डेफिनेट आर्टिकल, एक इनडेफिनेट आर्टिकल। तो जो द है उसको हम किस में रखे थे, डेफिनेट आर्टिकल में।
इंडेफिनिट आर्टिकल आपने एन का पढ़ लिया। अब हम द का प्रयोग कहाँ होगा, वेयर वी हैव टू यूज द, अब उसके बारे में देखेंगे। तो पहला आपका क्या है, द यूनिवर्सल थिंग। यूनिवर्सल थिंग क्या है, जो आपका मून हो गए, सन हो गए, स्टार हो गए, अर्थ हो गया, तो ये सब क्या हमारा है, यूनिवर्सल है। तो यहाँ पर क्या लगा दोगे, द का प्रयोग करोगे। क्या करोगे, द का प्रयोग करोगे। सेकेंड है द होल कर। क्या है, विथ एडजेक्टिव रेफरिंग टू द होल ग्रुप ऑफ पीपल। अब देखते जो क्या क्या चीज आ रहा है। आजकल पढ़े नाउन आ गया, ठीक, नाउन के बाद फिर बीच में आपका एडजेक्टिव भी आ गया। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान से रखना है कि क्या क्या इसमें हो रहा है। एन एडजेक्टिव रेफरिंग टू द होल ग्रुप ऑफ पीपल मीन्स पूरे समूह के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है, किसी एक व्यक्ति के बारे में यहाँ चर्चा नहीं हो रही है। जैसे यहाँ पर हमने ओल्ड कर दिया, यंग लिख दिया, पुअर लिख दिया, रिच लिख दिया। ओल्ड है द ओल्ड मैन, द यंग बॉय, द पुअर, द रिच। अब सरकार कोई आपको योजना बनाती है, देख देख कर थोड़ी बनाती है। अच्छा यार, यहाँ से वहां एक आदमी है जो गरीब है, उसको जाओ ये योजना का लाभ पहुंचा दो, नहीं, वो उस क्षेत्र में रहने वाले सभी गरीबों के लिए वो अपना योजना बनाती है। तो ये जो यहाँ कहने का मतलब है कि विथ एडजेक्टिव रेफरिंग टू द होल ग्रुप ऑफ पीपल, यहाँ पूरे समूह के लिए बात हो रही है, किसी एक व्यक्ति के लिए बात नहीं हो रही है। अब क्या ओल्ड है, यंग है, पुअर है, रिच है, क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है ना। जहां पर हिस्टोरिकल बिल्डिंग आ जाए, आपकी हिस्टोरिकल बिल्डिंग घूमने गए हो ना, जैसे ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ठीक, ये सब चीजें जहां पर आ जाए, जो आपका हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ऐतिहासिक इमारतें जो होती हैं, वहां पर आप इसका प्रयोग करोगे, द का प्रयोग करोगे। थर्ड वन इज, फोर्थ वन इज रिलीजियस बुक। रिलीजियस बुक मीन्स क्या, धार्मिक किताबें, जो हमारी धार्मिक पुस्तकें होती हैं। जैसे हमने लिख दिया रामायणा, द रामायण, द गीता, द बाइबल, द कुरान, ठीक है ना, जो भी आपका द महाभारत जो बुक है, जो धार्मिक पुस्तकें हैं, वहां पर भी हम इसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। अब पांचवें में आ जाओ, नियम जो 5 है, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, आपने डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पढ़े हो, पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। तो यहाँ कह रहा है कि जो सुपरलेटिव यानी थर्ड डिग्री, पॉजिटिव डिग्री क्या था, जब हम किसी एक के बारे में अपने स्टेटमेंट देते हैं, हमने लिख दिया राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, तो हमारा पॉजिटिव हो गया। कंपैरेटिव क्या, व्हेन यू हैव टू कंपेयर बिटवीन द टू पर्सन, जब हम दो लोगों के बारे में चर्चा करते हैं, तुलना करते हैं,
तो क्या हो जाता है? कंपैरेटिव डिग्री। क्या हो जाता है? कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? व्हेन यू कंपेयर मोर देन 2%, जब दो लोगों से अधिक लोगों के बारे में हम बात करते हैं तो हमारा सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है। जैसे यहाँ पर बेस्ट हो गया, लॉन्गेस्ट हो गया, हाईएस्ट हो गया, तो ये सब क्या आ जाएगा? यहाँ पर द का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये सुपरलेटिव है। अब क्या हमने कहा? ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, यह क्लास में सबसे अच्छा है। अब उससे अच्छा क्या होगा? हर डिग्री तो आ गई बेस्ट। तो जहां पर भी सुपरलेटिव डिग्री आए, लेकिन इसको तभी कर पाओगे जब आप लोगों को पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री याद होगी। अगर डिग्री नहीं याद होगा, एग्जाम्पल आ जाएगा तो नहीं कर पाओगे। तो बेटर है कि सुपरलेटिव डिग्री को भी आप लोग घर में जाकर के देखना। रिवर्स नेम, जहां नदियों के नाम हो, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा, जो नदी के नाम हो वहां पर भी हम इसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट 7 रूल जो हम लोगों का है, कंट्रीज इंक्लूड्स किंगडम, स्टेट और रिपब्लिक। वैसे तो आर्टिकल द का प्रयोग, डिफरेंट आर्टिकल का प्रयोग हम देशों के साथ नहीं करते हैं, कंट्रीज के साथ नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जगह पर होता है। देखो, इसीलिए मैंने कहा ये पजल करने वाला होता है ये आर्टिकल। अभी तो मैंने कहा कि देशों के साथ हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, और अभी मैं कह रहा हूं कि कुछ जगह पर हमको द का प्रयोग करना पड़ता है। अब जैसे कहा, जहां किंगडम आ जाए, जहां स्टेट आ जाए, जहां रिपब्लिक आ जाए। अब जैसे क्या, किंगडम, यूनाइटेड किंगडम हो गया, फिर क्या, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फिर क्या हो गया, चाइना। तो इन सब जगह पर आपको द का प्रयोग करना है। ठीक है ना, जहां पर किंगडम आ जाए, स्टेट आ जाए, रिपब्लिक आ जाए, इन जगहों पर आपको द का प्रयोग करना है। फिजिकल फीचर्स, फिजिकल फीचर्स क्या होता है? जैसे आपका माउंटेन हो गया, ठीक है, माउंटेन जाते हैं ना, पर्वत उर्वत, जैसे हिमालय हो गया है, माउंट एवरेस्ट हो गया। तो जहां पर भी पहाड़ वहाड़ के बारे में बात हो, वहां पर किसका प्रयोग करोगे? द का प्रयोग करोगे। क्लियर? बिफोर न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप लोग ने? हैं? जैसे द दैनिक जागरण, द हिंदुस्तान, या द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गई। तो ये सब चीजें जहां पर आते हैं वहां पर आपको द का प्रयोग करना है। कंट्रीज
मैं इसको ऐसे ले लूँ, इसको थोड़ा मॉडिफाइज करो। कंट्रीज विच है प्लूरल नेम्स, ठीक। वे देश जो ऑलरेडी प्लूरल से शुरू होते हैं। अब हम लोग का इंडिया क्या है? इंडिया तो कोई नहीं बोलता है, हम लोग इंडिया बोलते हैं ना, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जो प्लूरल होते हैं, जैसे ठीक है, नीदरलैंड हो गया, द नीदरलैंड, फिलीपींस हो गया, द फिलीपींस हो गया, क्योंकि ये प्लूरल है। बार बार करो, ध्यान रखो, सारे कंट्री में द का प्रयोग नहीं करोगे, ठीक। जहां पर किंगडम हो, स्टेट हो, रिपब्लिक हो, वहां पर करोगे द का प्रयोग। और जहां पर आपका लगे कि ये जो देश है ये प्लूरल, उसके आगे यस लग गया हो, दोनों के आगे यस लगा है ना, तब वहां पर आप द का प्रयोग करोगे, नहीं तो नहीं करना है। बिफोर द वर्ड आल, ठीक, जहां आल जैसे शब्द आ जाए वहां पर भी द का प्रयोग करना है। ऑल द बुक्स आर हियर, आल आ गया है, बुक्स आपका नाउन है, नाउन से पहले लगा है, ठीक है। तो जहां पर आल भी अगर आपका वर्ड दिखाई दे तो वहां पर भी आप द का प्रयोग करोगे। देन रूल नंबर 12, आफ्टर द वर्ड होल, ओके, आफ्टर द वर्ड होल। अब इसका क्या एग्जांपल हुआ है? आफ्टर में बाद में करा, आई विजिटेड द होल कंट्री, कंट्री नाउन आ गया है और होल यहाँ पर आ गया है, तो होल के यहाँ पर क्या लग गया है? द, यानी जहां आल आ जाए वहां पर भी द का प्रयोग करोगे और जहां होल आएगा वहां पर भी द का प्रयोग करोगे। अब रूल नंबर 13, डबल कंपैरेटिव डिग्री। देखो एक नया चीज यहाँ पर मैं दे रहा हूं आपको, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, ठीक, थर्ड फॉर्म जो डिग्री का था। अब यहाँ पर क्या? कंपैरेटिव, डबल कंपैरेटिव डिग्री। अब यहाँ पर आपका दो डिग्री कंपैरेटिव एक साथ रहेंगी। ही क्लाइंब द हायर, हाई हम लोग का क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री होता है, हायर क्या हो गया है? कंपैरेटिव डिग्री। हाईएस्ट हो जाता तो सुपरलेटिव, तो हमें सुपरलेटिव में जाना नहीं है, हमें किस में जाना था? कंपैरेटिव में। तो ही क्लाइंब द हायर, वह जितना ऊपर चढ़ा। द कूलर इट वाज, वो जितना ऊपर चढ़ते गया उतना उसको ठंडा महसूस होते गया। यानी एक यहाँ पर क्या है? हायर है आपका कंपैरेटिव डिग्री, दूसरा क्या है? कूलर है। यानी यहाँ डबल कंपैरेटिव डिग्री आ जाए, देखो कूलर के आगे भी द का प्रयोग किए हो, हायर के आगे भी द का प्रयोग किए हो, तो जहां डबल आपका कंपैरेटिव डिग्री आ जाए वहां पर भी आप द का प्रयोग कर सकते हो। क्लियर? अब और क्या बचा है हम लोगों का? है? हाँ, 14 ले लो, बिफोर डायरेक्शन, ठीक।
अब डायरेक्शन हमारे यहाँ पर क्या है, जैसे नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया। ठीक, यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट ईस्ट हो, दिशा जिसको बोलोगे हिंदी में, वहां पर किसका प्रयोग करोगे, द का प्रयोग करोगे। अब एक और कर सकते हो, 15 में एक और जोड़ लो। ट्रेन हो गया या शिप्स हो गया, ठीक है। बिफोर द ट्रेन नेम से या शिप, जो ट्रेन में आप जाते हो, ठीक है। अब जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, ठीक, ट्रेन में हो गया। शिप्स में हो गया द विक्रांता शिप, विक्रांता का नाम सुने हो ना, जो पानी में चलता है युद्धपोत। तो जहां पर ये सब चीजें आ जाए वहां पर आप द का प्रयोग करोगे। अब ये जो 15 आपका रूल्स यहाँ पर दिया है, वेयर टू यूज द का प्रयोग हमें कहाँ करना है, ठीक। इसको आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा, जो नहीं समझ में आएगा आप पुनः पूछना, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें रूल आप लोगों का आ गया है। बहुत जगह आप जाओगे 5 या 6 या बहुत ज्यादा 7-8 रूल मिलेगा तो मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को पूरा 15 रूल दिया गया है, इसको पढ़िएगा, जो नहीं समझ में आएगा वो पूछिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि यह जो वीडियो है, जो इसको मैं पढ़ाया हूं, मैं चाहता हूं कि आप जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हों जो पढ़ने वाले हों आप लोगों की तरह, यह वीडियो उन तक पहुंचे, किसी रूप में मैं उन लोगों को मदद करने का एक माध्यम बनूं। थैंक यू।